को धन्यवाद देते हैं। आज का बड़ा ही अद्भुत दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और सब मिलकर परमेश्वर को कहते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर चीजों के लिए धन्यवाद पिता, हर बातों के लिए धन्यवाद पिता, अच्छी जिंदगी के लिए धन्यवाद पिता। ओ खुदा सच में तूने जिंदा रखा है, धन्यवाद खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। एक बार जोरदार ताली बजाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। और धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु को, धन्यवाद पवित्र आत्मा को, धन्यवाद कि वो यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी अच्छी आराधना के लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद। सच में खुदा ने हमारे सारे शत्रुओं को छितर वितर कर दिया है। हालेलुया। और सच में पिछला महीना जब हमारा आया था, पिछले महीने में जब वचन आया था कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में उठाए गए हैं उसमें से कोई भी सफल नहीं होएगा। सच में परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा कर दिया। 7वें महीने में हमें लाकर खड़ा कर दिया है और सिर्फ खड़ा नहीं किया है, और विक्ट्री के साथ, जश्न के साथ, और प्रभु बड़े आनंद के साथ खुदा ने हमें ये महीने को शुरुआत करने के लिए सहायता किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खुदा तेरी उपस्थिति के लिए। आइए अपने स्थानों पर बैठिएगा। परमेश्वर के नाम को बड़ा धन्यवाद है कि आज उसने इस नए महीने की पहली संडे की सर्विस को आने के लिए उसने सहायता किया। और ये महीने में जैसे कि आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी जैसे ये फर्स्ट संडे है, तो मैं इस फर्स्ट संडे के दिन इस महीने का, पूरे महीने का जो प्रॉमिस वचन, जो एक थीम परमेश्वर ने दिया है, गेम चेंजर गॉड। परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर बाजी को पलटने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर हारती हुई बाजी को जिताने वाला परमेश्वर है। वो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरी बाइबल ये कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 27 वचन कहता है, मेरा और आपका खुदा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह में जब आप आपके घर से यहाँ पर आए हो, शायद आपके पास कुछ असंभव विषय है जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो खुदा के लिए संभव है। पढ़िएगा वचन को, जिसके पास, जिसे मिला है, प्लीज पढ़िएगा। यस यस, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हाथों को उठाकर कहे, मेरे असंभव विषय खुदा संभव करने जा रहा है। मेरी असंभव परिस्थिति खुदा संभव में बदलने जा रहा है। मेरे असंभव हालात खुदा असंभव करने जा रहा है। वो क्या विषय है कि जो मेरे पास, मेरे सोचे से, मेरे हालातों से, मेरे प्रोविजन से वो शायद असंभव है, लेकिन मेरा खुदा जो परिस्थिति को बदलने वाला, जो मेरा खुदा वो कहते हैं ना कि नसीब बदलने वाला, और वो हमारी डेस्टिनी को बदलने वाला खुदा, ही इज अवर डेस्टिनी चेंजर। हम चाहे एक बड़े प्रभु के दास है, बड़े अनॉइंटेड प्रमेश्वर के दास है। मैंने उनके मुंह से एक शब्द को सुना था कई साल पहले, और मैंने सुना था वो प्रभु के दास कहते हैं, आप गरीबी में पैदा हो सकते हो, आप गरीबी में शायद प्रोविजन नहीं है, शायद कुछ अच्छा नहीं है, छोटे से घर में छोटी सी प्रोविजन के साथ आप पैदा हो सकते हो, लेकिन आप गरीबी में मरना नहीं चाहिए।
हाँ, आप गरीबी के साथ पैदा हो सकते हो, लेकिन जिसके पास असंभव को संभव करने वाला खुदा है, वो आपको गरीबी में मरने नहीं देगा, वो आपकी परिस्थिति को चेंज कर लेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप बीमारी में हो सकते हो, लेकिन बीमारी में मर नहीं सकते अगर आपके पास यीशु है। वो आपकी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब 8 अध्याय का 28 वचन कहता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पर सब लोग जो उपस्थित है वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो तो आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, वो आपके लिए भलाई में तब्दील होने जा रही है, वो बदलने जा रही है। प्रियो, आज परमेश्वर ने एक विषय को मेरे हृदय में दिया है। मैं नहीं जानती कि खुदा आज कैसे, किस तरीके से और किससे बात कर रहा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप मुझे ना देखें, मेरी कमजोरियों को, मेरी हालातों को, मेरी परिस्थिति को ना देखें। आज ये देखें खुदा आपसे क्या कहने पर है, खुदा आपको छूने पर है, खुदा आपके परिस्थिति में उतरने पर है, खुदा आपको चेंज करने पर है। आपकी नजर मुझ पर नहीं, आपकी नजर खुदा पर लगाइए। आप जो यहाँ पर बैठे, आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए हैं। यदि आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, शायद आप नाराज हो जाओगे, लेकिन अगर आप खुदा को सुनने आए हैं, आप कभी भी नाराज नहीं होंगे। आपको परमेश्वर आपसे रूबरू बात करने पर है, परमेश्वर कुछ नया करने पर है, आज डिलीवरेंस होने पर है। उन बातों का डिलीवरेंस जो आपने कभी सोचे नहीं है, आपके विचारों में कभी आए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन खुदा को जरूरत है आपको छुटकारा देने के लिए। खुदा को लग रहा है, खुदा की मर्जी है आप छुटकारा पाए, खुदा की मर्जी है मेरे लोग बंधुआई में ना रहे, खुदा की मर्जी है मेरे लोग फ्रीडम में जिए। आज खुदा आपको आजाद करने पर है। वो क्या विषय है, वो कौन से असंभव पहाड़ है आपके पास, आज वो कौन सी ऐसी हालत है, ऐसी परेशानी है जो आपसे नहीं हो रहा है, आपके जिंदगी से, आपके प्रोविजन के साथ, आपके पैसों के साथ, आपके विचारों के साथ, आपके स्ट्रेंथ के साथ नहीं हो पा रहा है। वो खुदा कहता है आज मुझसे होगा, आज मुझसे होगा, मैं तेरे आगे चलूंगा और मैं तेरे लिए रास्तों को क्लियर करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की ओर से एक विषय मुझे मिला है, डेस्टिनी स्टीलर्स। नो मोर डेस्टिनी स्टीलर्स। आज के बाद कभी नहीं, कभी नहीं। आज तक हो गया सो हो गया, आज के बाद नो मोर डेस्टिनी स्टीलिंग। मेरे जिंदगी को कोई भी चुरा नहीं सकता, मेरे पर्पस को, मेरे जीवन के पर्पस को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आज का विषय खुदा आपको देने पर है, आपकी जिंदगी आप बदलने पर है। आमीन कहिएगा, आमीन कहिएगा। आज खुदा कुछ अद्भुत करने पर है, और जो तकलीफ है, जो बंधन आपको कभी पता ही नहीं है, खुदा जैसे बंधनों से आजाद करने पर है। और वो बंधन जो आपकी नियति को बांधे हुए है, आपके गॉड गिवन पर्पस में आपको आगे नहीं ले जाने दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं और उद्देश्य को पूरा नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे शत्रु को, ऐसे चोर को आज हम पकड़ने वाले हैं, और उस चोर के हाथ से हम हमारी डेस्टिनी को छीन लेंगे। आज हम छीन लेंगे, आज
चुराने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 वचन। बड़ा ही सुंदर वचन है। जब ये वचन मेरे पास आया, तब जब मैंने इस वचन की गहराई को समझा, मेरे जिंदगी के पर्पस बदल गए। प्रियो, आज वही आशीष आप पर भी है। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए होने जा रहा है। मैंने कहा जैसा आपका विश्वास है आपके लिए होने जा रहा है। पढ़िएगा वचन को, और हर एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े। मैं चाहती हूँ जो आप अपनी तलवार को ले आए हैं, जिनके पास अपनी आत्मा की तलवार है, उस तलवार को खोले, और ये तलवार आपके बैटल को चीरने के लिए काम आएंगी। अपने तलवार को खोलकर वचन को डिक्लेयर करें अपनी जिंदगी पर। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन कहिएगा इस वचन के लिए। हम सब के जिंदगी में चोर किसी ना किसी रीति से आया था, आया है या आने वाला है। आज इस वचन के साथ और एक वचन को पढ़िएगा, नीति वचन उसका 6 अध्याय का 31 वचन। तो भी यदि वह पकड़ा जाए, ये चोर के विषय में कहा जा रहा है। जिस चोर की बात अभी हमने पढ़ी, जो चोर नाश करने के लिए, जो चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए निकला है, वो चोर यदि पकड़ा जाए तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। ओ कहो मैं चोर को पकड़ने जा रहा हूँ, मैं चोर को पकड़ लूंगा, मेरी जिंदगी के चोर को मैं पकड़ने जा रहा हूँ। ओ मैं उसे पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया है, अब उसे 7 गुना लौटाना पड़ेगा। मेरी जिंदगी के चोर को मैंने पकड़ लिया है, 7 गुना मैं उससे छीन लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे अमेजिंग बात है। आप बोलोगे ये इतना क्यों चिल्ला रही है ना? आप बोलोगे कि ये इतना चिल्ला के, ये इतना जोर से चिल्ला के बोलने की क्या वजह है? ये इतना क्यों चिल्ला रही? आराम से भी बात कर सकती है। चोर अगर पकड़ा जाए तो 7 गुना लौटा देगा। बहुत सिंपल है। इतना क्या है? चोरी उसने अगर वो चोरी हो गया भी है और अगर लौटा भी रहा है, तो इतना क्या है चिल्लाने का बात? एक दिन है ना, हमारे ड्यूटी पर हम सब बिजी थे। डिलीवरी हो रही थी एक पेशेंट की और हम सब बिजी थे, और उतने में वो पेशेंट का डिलीवरी हो गया और थोड़ा समय बीता और बहुत लोग थे लेबर वार्ड में, काफी सारे लोग थे। पेशेंट, फिर हम लोग नर्सेस लोग, स्टूडेंट नर्सेस थे, स्टूडेंट डॉक्टर्स भी थे, डॉक्टर की टीम थी, सीनियर डॉक्टर से जूनियर डॉक्टर थे, मौसी लोग जो काम करते हैं, वो जो हमारे सहायक है, वो सब, ऐसे पूरे टीम में सब लोग। मेरी आवाज आ रही है? चेक। सब लोग वहां पर मौजूद थे और सबका ध्यान था वो डिलीवरी पर। सभी लोग वो बच्चे का डिलीवरी होने पर वो ध्यान है, सबका ध्यान उस पर है कि अरे अभी हो जाएगा, यस अभी हो जाएगा, करो हम जैसे इनकरेज करते हैं, यस अभी हो जाएगा, अच्छा बेबी होने पर है, बड़ा इनकरेजमेंट। और सभी लोगों का ध्यान उस जगह पर था। और थोड़े समय के बाद डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया, सब अच्छा हो गया, सब सेटल हो गए। और फिर थोड़ी समय के बाद पता चला हमारे डॉक्टर का लैपटॉप दिख नहीं रहा है।
तो वो लैपटॉप नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा इस बेड पे मैंने लैपटॉप रखा था, मेरा लैपटॉप मिल नहीं रहा है। तो एक बड़ा सा एक टेंशन आ गया, पूरे वार्ड में माहौल एकदम टेंशन जैसा, तनाव जैसा हो गया। अरे वो डॉक्टर का लैपटॉप चोरी हो गया। अब वो बहुत उसका जैसे उनका रिसर्च होते हैं, उनके एग्जाम ऑन द वे थी, एग्जाम गोइंग स्टूडेंट थे वो सीनियर डॉक्टर, और उनका लैपटॉप जब चोरी हो गया, उनका रिसर्च उसमें है, बहुत सारी चीजें हमारे लैपटॉप में बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं, और वो चोरी हो गया तो वो प्रेशर आ गया, एक टेंशन, एक अनवांटेड प्रेशर, और उसके साथ हमको भी अनवांटेड प्रेशर किसने लिया है। और वो पूछ रहे हमको, सबको पूछ रहे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक माहौल बहुत तंगी जैसा माहौल हो गया। फिर फाइनली उन्होंने कहा मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि वो गया है, कैमरा में चेक किया, सब चेक किया, लेकिन कैमरे बाहर है, वार्ड के अंदर नहीं होते तो पता नहीं चला। और फिर वो पुलिस कंप्लेंट हो गई, लैपटॉप नहीं मिला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो गए, उनको भी हमको भी। एक इंसिडेंस हो गया कि हमारे यहाँ से एक चीज चोरी हो गई। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, चोरी अच्छी नहीं होती, चुराने वाले के लिए भी नहीं, क्योंकि वो गुनाह है, और जिसका चोरी होता है उसके तो हालत बहुत खराब हो जाती है। जब चोर चोरी करता है बात अच्छी नहीं होती, एक माहौल खराब हो जाता है ना। हम हर समय उसके लिए सोचते रहते हैं, फिर वो चाहे मोबाइल रहे, चाहे वॉलेट रहे, चाहे पेन ड्राइव रहे, चाहे हमारी और कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स, हमारा गहने, कुछ भी, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े चीज, उसके वैल्यू पर हम रिएक्ट करते हैं, है ना। छोटी सी बात है, 100 रुपए गिर गए यार, 100 रुपए गिर गए है क्या है, अच्छा ठीक है जाने दो, 100 रुपए गिरे कोई बात नहीं, जाने दो ठीक। वही बात 1 लाख के चेक गिर गई, अरे बाप रे 1 लाख का चेक था, 1 लाख का चेक था, किधर है, ढूंढो सब ढूंढो। मतलब चीज जो चोरी होती है, क्या चोरी हुआ है उस पे हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है ना। जब हमारी डेस्टिनी चोरी हो जाती है, हमारे लाइफ का गोल चोरी हो जाता है, हमारे लाइफ को जिस रास्ते में हमें जाना चाहिए वो रास्ता भटक कर हम अगर कहीं और चले गए तो हमारे जिंदगी में डिले आता है, परेशानी आती है, प्रोविजन एक्स्ट्रा लगते हैं, है ना। चोरी हमारे जिंदगी में अगर कुछ किसी चीज की चोरी अगर होती है, अभी ग्रॉस बोलती हूँ, हम सब कमा लेते हैं, सब कमा के अच्छे घर में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिस्तर पे पड़े हमको अगर नींद नहीं आ रही तो क्या फायदा, नींद चोरी हो गई। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं ये पिलो पे सो जाऊं, इस करवट पे सो जाऊं, एसी लगा लूं, मैं सब कर लूं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि नींद मनुष्य खरीद नहीं सकता, वो परमेश्वर की ओर से आती है। दाऊद कहता है मैं लेट कर सो गया और शांति से लेटा, वो परमेश्वर की ओर से नींद आती है, चैन खुदा की ओर से आता है। शत्रु जो खुदा की ओर से हमारा है वो चोरी करने आता है। वचन कहता है कि चोर अगर आता है तो वो किसी अन्य काम से नहीं आता, वो चोरी करने के लिए आता है, वो घात करने के लिए आता है, और वो हमें नाश करने के लिए आता है। आपको पता है एडेन की बगीचे में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बहुत सुंदर लाइफ दी थी, कोई चपाती बनाने का टेंशन नहीं, हाँ कोई टेंशन नहीं है आज खाना क्या खाएंगे, ये सब कोई टेंशन नहीं था। जिस पर जहां पर जाओ, अरे बहुत सुंदर है, फल तोड़ो खा लो, हाँ जब जी मर्जी चले जिधर जाओ, पूरा एडेन का बगीचा उन्हीं का था, कोई टेंशन नहीं थी उनको, है ना। परमेश्वर ने सिर्फ कहा था सिर्फ ये इस पेड़ का फल नहीं खाना, बाकी सारी दुनिया तुम्हारी है,
पूरा खा लो, बस इस पेड़ का फल नहीं खाना। तो क्या वजह है कि जिसे नहीं करना है उसी के गोल गोल चक्कर लगाओ, जिसे नहीं करना है, इसका नहीं करना है तो भी गोल गोल चक्कर, उसी के चक्कर लगाओ। हमको बाकी का दिख ही नहीं रहा है, हमको नजर ही नहीं आ रही दुनिया। अरे किसी भी फल, कहीं का भी फल खाना था तो खा सकते थे, क्यों कर उनको सिर्फ वही पेड़ के पास वो चले गए और यही फल बहुत सुंदर दिख रहा है? क्योंकि चोर आया था और चोर ने उनसे दोस्ती करके कहा कितना सुंदर है। चोर हमारी जिंदगी में किसी अन्य काम से नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, गॉड गिवन पर्पस को चुराने के लिए आता है। उसने उनकी डेस्टिनी को चुरा लिया, जो खुदा की ओर से उनके लिए ब्लेसिंग थी, वो ब्लेसिंग को उसने चुरा लिया, उस उद्देश्य को चुरा लिया जिस उद्देश्य से खुदा बाप ने आदम को और हवा को बनाया था। और आज भी चोर वही काम कर रहा है आपके और मेरे साथ में, वही काम करता है, वो चोरी करने के लिए आता है। चोरी, घात और नाश, शत्रु के ये 3 स्ट्रेटेजी है। आप मेरे साथ निकालिएगा नहमिया की किताब, उसका 6वां अध्याय। बाइबल में एक व्यक्ति है नहमिया। हालेलुया। परमेश्वर किसी नहमिया से आज बात करने पर है। परमेश्वर आज किसी से बात करने पर है। आपके जिंदगी के चोर आज पकड़ने जाने पर है। हालेलुया। पढ़िएगा नहमिया उसकी किताब 6वां अध्याय, उसका 1 वचन। नहमिया की किताब इसका 6वां अध्याय 1 वचन। नहमिया के विरुद्ध षड्यंत्र। यस। जब संबल्लत, तोबिया और अरबी, गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दरार न रह गई थी। सुनिएगा, वचन कह रहा है कि संबल्लत, तोबिया और अरबी गेशेम 3 नाम लिखे हुए हैं। संबल्लत, तोबिया और अरबी गेशेम ये नहमिया के विरुद्ध में खड़े हो गए तब जब शहर पनाह बन चुकी थी। अब इनको एंटर करना था वहां पर यरूशलेम के दीवारें। इसका बैकग्राउंड ये है, एक व्यक्ति जो फारस के राजा का पहलेदार है, पिलाने हारा है, उसको परमेश्वर ने एक विजन दिया। परमेश्वर ने उसे एक बोझ दिया कि मेरे लोग बंधुआई में है, यरूशलेम के दीवारें टूटी हुई है, उसके शहर पनाह टूटी हुई है, मेरे लोग बंधुआई में है। और नहमिया कहता है मैं कैसे राजा के दरबार में, मैं कैसे आनंद से रहूं। एक व्यक्ति बोझ लेकर, राजा की परमिशन लेकर वहां से निकला है ताकि वो उसके जीवन के उद्देश्य को पूरा करे। नहमिया के जिंदगी का वो उद्देश्य था यरूशलेम के उस शहर पनाह को बनाए, है ना। आप घर पे जाकर 1 अध्याय से 6वां अध्याय, ये नहमिया की किताब को आप घर पर जाकर पढ़ना, क्योंकि लंबी कहानी है। मैं छोटी शॉर्ट करके आपको इस विषय में बताने जा रही हूँ। हाँ, और अब नहमिया जब यरूशलेम में आया, वो नया है, परदेसी है, उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन वो पर्पस को लेके आया है, वो परमेश्वर के उस विजन को लेके आया है जो खुदा की ओर से उसने उस वाणी को सुना। जब उसने दुआ किया, कहाँ दुआ की? राजा के दरबार में दुआ कर रहा है कि खुदा क्या मुझे जाना चाहिए। और परमेश्वर के पास से विजन लेकर नहमिया यरूशलेम की ओर आया। जब वो इस जर्नी में आया, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें थी। जब वो जर्नी में था, उसके पास एक बड़ा फेवर था, राजा का लेटर। जिस राज्य से गुजरे उसके पास राजा का लेटर था। यस, इसे जाने दो, इस व्यक्ति को जाने दो, इस व्यक्ति को आगे जाने दो। हमारे जिंदगी में कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं जो हमें हमारी जर्नी में, जो खुदा ने हमारे लिए
लिए तय की है, हम उस जर्नी में चलते समय कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं जो हमें थोड़े थोड़े स्टेशन में साथ देते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चलाते हैं। जब हम विश्वास में आ गए तब से लेकर अब तक कई तो डेस्टिनी हेल्पर्स हमारे जिंदगी में आए। किसी ने हमें परमेश्वर के बारे में बताया, किसी ने तो हमें बपतिस्मा दिया, किसी ने हमें बढ़ाया। पौलुस कहता है कि किसी ने बीज बोया, किसी ने खाद डाला, किसी ने पानी डाला और परमेश्वर ने बढ़ाया। जब हम हमारे परमेश्वर ने दिए हुए उद्देश्य की जर्नी में चलते हैं तो हमारे कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं और कुछ डेस्टिनी एनिमीज होते हैं। ये साथ साथ में चलते हैं हमारे, और हमारा काम होता है हम फोकस अगर ना रखें, अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर ना रहे तो हम इन दोनों के चक्कर में हम फंस के हम हमारे पर्पस को गंवा सकते हैं। डेस्टिनी हेल्पर हमें मदद करने के लिए होते हैं, सेम टाइम डेस्टिनी स्टीलर हमें उस पर्पस से हटाने के लिए होते हैं। नहम्याह की जिंदगी में भी ये तीन जो शत्रु के नाम लिखे हुए हैं, ये उसकी उस गॉड गिवन पर्पस में आगे नहीं बढ़ने के लिए ये खड़े हो गए। कोई वजह नहीं है, एक अच्छा काम कर रहा है। नहम्याह कुछ गलत काम कर रहा था क्या? शहरपनाह बनाना कोई गलत काम है? हाँ, बिगड़ी हुई दीवारों को अगर वो भर रहा है, तैयार कर रहा है, तो कोई गलत काम कर रहा था क्या? वो जो टूटा हुआ है उसे बना रहा है, तो कुछ गलत नहीं है। तो क्या वजह है कि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा? ये लोग कह रहे हैं कि अरे कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पर हमारे लोगों को जमा करके ये एक काम हमारे लोगों को काम कराने के लिए ये इसके साथ में हो गए हैं, क्योंकि खुदा का पर्पस था। परमेश्वर ने उसको पर्पस दिया था, इसके लिए नहम्याह के साथ इजरायली लोग उसके साथ हो गए। जब आप 5वां चैप्टर पढ़ोगे, नहम्याह जब लोगों से बात कर रहा है, पता है उस शहर की हालत कैसी थी? लोग बंधुआई में थे, लेकिन जैसे लोग उस देश में जो लोग थे बबीलोन की बंधुआई में जब थे, तो पता है लोग क्या कर रहे थे? जो जिसके हाथों के नीचे है वो उनको तकलीफ दे रहे थे, और इजरायली लोग जो खुद इजरायली बंधुआई में वो खुद अपने लोगों को जो हमारे से नीचे है उनको तकलीफ दे रहे थे। जब नहम्याह ने देखा कि ये खुद के ही लोग खुद के ही विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, इजरायली लोग खुद ही अपने लोगों के विरुद्ध में खड़े हुए, खुद ही अपने लोगों पर कर लगा रहे हैं, उनसे इकट्ठा कर रहे, उनसे महसूल इकट्ठा कर रहे, उनसे उनको ब्याज में पैसे देके उनके ब्याज के पैसे ले रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। नहम्याह 5वें अध्याय में कह रहा है कि ये सब नहीं चलेगा। जिस खुदा की ओर आपने नजर ताकी है, जो खुदा को मिस्र से निकाल कर और आपको कनान तक ले आया, जिस खुदा ने आपको कनान से लेकर यरूशलेम में ले आया है, उस खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। आप दूसरे लोगों की कल्चर को आपने कैसे अपना लिया? 5वें अध्याय में वो लिखा हुआ है वचन, वो उसका हेडिंग ही है गरीबों का शोषण, और कहता है 10 वचन को पढ़िएगा प्लीज। मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दे। वो कह रहा है तुम उसका ब्याज नहीं लो, तुम गरीबों को मत ठगो, जो तुम्हारे भाई है। तुम तुम्हारे भाइयों के साथ कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम्हारे लोगों के साथ में तुम उनका शोषण कैसे कर सकते हो? और नहम्याह एक अच्छे कॉज के साथ आया है, इस वजह से ये संबलत, तोबिया और गेशेम इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके बिजनेस ठप हो गए। जो इनकी पकड़ थी वो पकड़ छूटने पर है। आज शत्रु की पकड़ आप पर भी छूट जाएगी। हालेलुया। वो कह रहे हैं क्यों नहम्याह के खिलाफ खड़े हो गए? क्योंकि उनका बना बनाया बिजनेस
क्या हो रहा है? नहम्याह परमेश्वर के वचन को ले आया, कह रहा है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, खुदा को ये पसंद नहीं है, तुम ये जो काम कर रहे हो, तुम तुम्हारे लोगों का शोषण कर रहे हो, तुम तुम्हारे लोगों की जमीनें हड़प रहे हो, तुम्हारे लोगों को पैसे देकर ब्याज में पैसे लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा, खुदा इसे पसंद नहीं करता। तब जाके लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने कहा, वचन कहता है कि फिर यहां पर वचन है, देखो उसका 13 वचन कहता है कि सब लोगों ने मिलकर कहा कि यस, परमेश्वर की ओर से अगर तूने ये बात हमें कही है तो हम वैसा ही करेंगे जैसा नहम्याह तू कह रहा है। और सब ने कहा आमीन। वहां पर लिखा है सब लोगों ने राजी हो गए कि हम हमारे बुराई के रास्तों को छोड़ देंगे, हम गलत रास्तों को छोड़ देंगे। जिस विषय में हमारे हाथ गलत रास्तों के ओर गए थे, आज हम उस रास्तों को छोड़ देंगे। और नहम्याह, तू जो परमेश्वर की ओर से जो वचन को लाया है, परमेश्वर की ओर से जो उद्देश्य को लाया है, हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। जब नहम्याह लोगों के साथ एक अच्छा काम कर रहा है, शहर पनाह बना रहा है, वो शहर पनाह जो लोगों की हिफाजत के लिए है, जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, उनके लोगों को शत्रु से सुरक्षा देने के लिए वो शहर पनाह का काम बनने जा रहा है। और ऐसे में ये संबलत और तोबिया और अरामी गेशेम उसके पास आते हैं, और पता है उसके पास आकर क्या कहते हैं? वचन 2 पढ़ेंगे। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, यस आ हम ओनों के मैदान के गांव में, किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करे, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। ये नहम्याह परदेसी है, परदेसी होकर यहाँ पर आकर वो परमेश्वर का काम कर रहा है। और जो वहां के रेसिडेंशियल जो लीडर्स है, वो उसके पास आकर कह रहे हैं, नहम्याह आजा, हम बात करेंगे, तू आकर हमसे मिल, हम बातचीत करते हैं, आकर हम बैठेंगे और हम बातचीत करते हैं कि तेरा विषय क्या है, और हम तुझसे बात करना चाहते हैं। बहुत सुंदर उसने, नहम्याह ने बहुत सुंदर रिप्लाई दिया। आप सुनोगे और आप पढ़ोगे ना, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिएगा, वचन कहता है, 3 वचन, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, यस, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद हो जाए। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? कई बार शत्रु हमारे जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन लाता है, वो इसलिए कि जो काम हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, उसी समय में किसी का फोन आता है, उसी समय में दरवाजे की घंटी बजती है, कोई वजह नहीं होती है, कोई वो कभी कभी सेल्समैन आ जाते हैं, कभी कभी पोलियो वाले आ जाते हैं, कोई रीजन नहीं होता है दोपहर के समय में, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है जो हमें गॉड गिवन पर्पस में आगे बढ़ने नहीं देता। नहम्याह कह रहा है, क्या वजह है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, और मैं तुम्हारे पास आऊं तो क्यों कर मेरा काम बंद पड़े। नहम्याह ने ना कह दी, हमको ना कहने को आना चाहिए। वचन कहता है क्योंकि उन्होंने मेरी हानि सोची थी। ये कैसे नहम्याह को पता चला? नहम्याह को ये बात कैसे पता चली कि उन्होंने तो बस इनविटेशन दिया था कि आओ हम बात करते हैं। कैसे नहम्याह को पता चला कि ये इनविटेशन प्रभु की ओर से नहीं है? वो हर समय परमेश्वर से पूछ के काम कर रहा था, हर चीज को। जब से नहम्याह वो राज दरबार
से निकला तब से लेकर शहर बनाने तक उसने हर चीज को परमेश्वर को पूछा, क्या खुदा ये तेरी ओर से है, क्या खुदा ये तेरी ओर से है, क्या मुझे इससे मिलना चाहिए, मैं कैसे काम करूं प्रभु, परदेसी होकर मैं जा रहा हूं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या, लोग मेरी सुनेंगे क्या, खुदा कौन मेरे साथ हो जाएगा, क्या मुझे अकेले वहां काम करना पड़ेगा, क्या लोग मेरी सहायता के लिए आएंगे क्या, क्या वहां का राजा मेरे फेवर में होएगा क्या, खुदा क्या तू मेरे साथ है। और नेहेमिया को परमेश्वर कहता है, उसने परमेश्वर के डायरेक्शन में नेहेमिया चला, इस वजह से वो डिसर्नमेंट उसमें आ गया, वो आत्मा की परखने वाली शक्ति नेहेमिया में थी, इसलिए वो जानने पाया कि ये संबलक जो मुझे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आया है, जो मेरा टाइम चोरी करने के लिए आया है, जो मेरे जिंदगी का पर्पस चोरी करने के लिए आया है, वो खुदा की ओर से नहीं है। आपके जिंदगी में यदि कोई संबलत है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, फिर वो मोबाइल, वो रिश्ते, वो फाइनेंस, वो क्या विषय है कि जो आपको परमेश्वर के कामों को करने नहीं देता, वो क्या विषय है कि जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने नहीं देता, वो क्या वजह है कि जो आपको परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए मदद नहीं करता, ऐसे डिस्ट्रैक्शन को आज जाने दो, अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो। हमारी जिंदगी में ये संबलत नहीं चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन जो हमारा टाइम चोरी करने के लिए आता है, वो कन्वर्सेशन जो हमारे टाइम को चोरी करता है, जो परमेश्वर का समय है उसे चोरी करने के लिए आता है, आज उससे आजाद हो जाओ, उसे फायर बोल दो। मेरे जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मेरे जिंदगी में वो रिश्ते, वो फाइनेंस या कुछ भी ऐसी बात, मेरा काम मेरी जिंदगी, मेरे गॉड गिवन पर्पस में आना नहीं चाहिए। जो खुदा ने हमें दिया है, हमारे बच्चे, हमारा पार्टनर, चाहे जो कोई भी है, अगर खुदा के गॉड गिवन पर्पस के आड़ में आ रहा है तो हमें उसके लिए दुआ करनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें छोड़ दो, मैं ये कह रही हूं उनके लिए दुआ करो ताकि वो तुम्हारे गॉड गिवन पर्पस में तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारे विजन में एक हो जाए, तुम्हारे साथ में खड़े होकर वो भी उसी जर्नी में आप लोग के साथ में हो जाए। हालेलुया। कह रहा है आगे, वो नेहेमिया कह रहा है कि मैं तो भारी काम कर रहा हूं, मैं खुदा का काम कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ओ मैं वचन पढ़ रहा हूं, इस समय में कोई नहीं आ सकता, मैं खुदा का काम कर रहा हूं, मैं भारी काम कर रहा हूं, इस समय में मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जब मैं कोठरी में हूं, जब मैं खुदा के साथ हूं, मैं भारी काम कर रहा हूं, उस समय में मुझे बच्चे, उस समय में मेरा पार्टनर, उस समय में फोन कॉल्स, उस समय में दुनिया की चीजें, कुछ भी मेरे और खुदा के बीच में नहीं आ सकती। मैं क्यों कर खुदा के काम को रुकाऊं? हालेलुया। कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसके उद्देश्य से अलग नहीं कर सकती। वो खुद हम हैं जो हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं करने पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। नेहेमिया ने दरवाजा बंद कर दिया, नेहेमिया ने ना कह दिया, उसने परवाह नहीं की कौन सा लोकल लीडर है, और उसने परवाह नहीं की कौन बड़ा व्यक्ति आया है, कौन बड़े व्यक्ति की चिट्ठी मेरे पास आई है, किसकी सिफारिश आई है। मैं जिसका काम कर रहा हूं वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं खुदा का काम कर रहा हूं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। नेहेमिया ने परमेश्वर की उपस्थिति में जान लिया कि ये खुदा की ओर से नहीं है। आगे वचन कहता है कि चौथा वचन कहता है, फिर उन्होंने बार बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको
वैसा ही उत्तर दिया। शत्रु आपके पास बार बार आएगा, कभी फोन कॉल बन के आएगा, कभी लड़की बन के आएगा, कभी लड़का बन के आएगा, और कभी कोई और अन्य रिश्ता लेके आएगा, और कभी कोई और एक जॉब लेके आएगा, या अट्रैक्टिव कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। हमें इस बात को देखना चाहिए, जैसे नेहमिया ने उसे परख लिया, ये खुदा की ओर से नहीं है, और वो बच गया। वो उस गॉड गिवन पर्पस, उसकी डेस्टिनी को संबलत चोरी नहीं करने पाया, क्योंकि नेहमिया के पास परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की वजह से वो डिसर्नमेंट पावर थी। कहता है बार बार उन्होंने वैसा किया। आपको पता है, जो अभिषिक्त होते हैं, जो परमेश्वर के उस उद्देश्य को, हर एक के ऊपर उद्देश्य है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्टर के ऊपर या वर्शिपर के ऊपर, नहीं, हर एक व्यक्ति जिसको खुदा ने चुना है, जिसके ऊपर उद्धार का स्टैंप गिरा है, वो हर एक व्यक्ति वो अनॉइंटेड हो जाता है। पवित्र आत्मा उसका मंदिर बन जाता है। यदि पवित्र आत्मा उसका मंदिर बन गया है, तो उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की ओर से एक पर्पस है। हर एक के पास एक पर्पस है, और शत्रु कभी भी नहीं चाहता कि वो उस पर्पस को पूरा करे। शत्रु कभी भी, डेविल कभी भी नहीं चाहेगा कि खुदा के उस राज्य में हम रेस्ट पाए, खुदा के राज्य में हम आराम करें, खुदा के राज्य में हम आनंदित रहे, खुदा के राज्य में हम शांति से रहे। शत्रु हमारी जिंदगी में हमारी आनंद को चोरी करता है, हमारी शांति को चोरी करने आता है। जब वो हमारे पास आता है, वो चोरी करने के लिए आता है। बार बार कहता है, बार बार उन्होंने मेरे पास कहलाहा भेजा। ये सब गलत जो डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है, तोबिया जो डाउट को पैदा करता है। खुदा ने मुझे कुछ वाणी दी है, खुदा ने कुछ मुझे पर्पस दिया है, और जब ये ऐसी चिट्ठियां, हम ह्यूमन नेचर कैसा है पता है? अरे एक बार मैंने उसको मना कर दिया, अब दोबारा से आया है, अभी कैसे मना करूं? हाँ, दोबारा मैंने मना कर दिया, तीसरी बार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये पक्का परमेश्वर की ओर से होएगा, क्योंकि बार बार मेरा दस्तक लगा रही है, तो ये सच में ये परमेश्वर की ओर से। कई बार बच्चे लोग जब यूथ होते हैं, कई बार जब पहली बार कोई लड़का किसी लड़की को कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूं, लड़की पहले में हाँ नहीं बोलती, थोड़ा टाइम लेती है। पहले में कोई भी लड़की, ऐसे बहुत कम लड़कियां हैं कि जो हाँ कर देती है, लेकिन पहले में क्योंकि सोचना होता है ना, सोचना होता है कि ताव मोल, वो बात अलग है कि हम जाने पहचाने है तो अलग बात है, लेकिन जब कोई अचानक से कोई व्यक्ति आ गया और कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो कोई भी लड़की वो नहीं सोचती जरूर है, अरे यार वो अच्छा था, लेकिन फिर पता नहीं अभी कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या है, देखना पड़ेगा सब, है ना। जब दोबारा से कल परसों 2 दिन बीत गए, सोच ही रही है, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन लंबे से दिखा, अरे आ रहे बाप रे, आ रहा है, दिखा, अरे बाप रे दिखा। फिर जब वो करीब आता है, कैसी हो तुम, मैं तुमको पसंद करता हूं, कुछ भी यार, कुछ भी ये चीज है। मैं आपको ये क्यों कह रही हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन का लेवल बता रही हूं, ये मजाक की बात नहीं है। हम दूसरी बार, तीसरी बार लड़की मजबूर हो जाती है, यार ये बहुत ही बोल रहा है तो मुझे भी हाँ करनी पड़ेगी, चला गया तो, किसी और को प्रपोज कर लिया तो मेरा तो चांस निकल जाएगा, फिर दोबारा से मैं क्या करूंगी, फिर कोई और आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, तो अभी तीसरी बार आया है, ये परमेश्वर की ओर से होगा पक्का, क्योंकि मैंने पहली बार ना कर दिया है, दूसरी बार मैंने ना कर दिया है, अब तीसरी बार परमेश्वर ही मुझे उसके बार बार मुझे दिखा रहा है कि यही है, तो मैं अभी हाँ कर दे।
बिना पूछे, बिना सोचे। फिर जब हम प्रभु को पूछकर अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। नहम्याह कहता है बार बार उन्होंने मेरे पास चिट्ठियां भेजी, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी लेवल का डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप बाइबल पढ़ने वाला, वचनों पर चलने वाले व्यक्ति है, तो कोई भी शत्रु के तीर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नहम्याह एक एग्जाम्पल है, कह रहा है बार बार उन्होंने मेरे पास चिट्ठियां भेजी, लेकिन मैंने बार बार उनको वही जवाब दिया, मैं नहीं आने वाला, मैं खुदा के पर्पस को पूरा करूंगा। हालेलुया। बाइबल आगे कहती है पांचवी बार उन्होंने किसी और को इस्तेमाल किया। वचन कहता है 10 वचन पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले कि हम 10 वचन पढ़े, यहाँ पर वो कहता है कि उसने खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा। छठा वचन उसमें कहता है कि उसमें ये कह रहा है अब आई बारी कि बार बार अपॉर्चुनिटी डालकर चिट्ठियां डालने के बाद भी नहम्याह तस से मस नहीं हो रहा है। अब आई बारी एलिगेशंस की, आरोप की। अब इन्होंने उसको खुली चिट्ठी भेजी है, अभी तक बंद चिट्ठी थी खाली नहम्याह के नाम की, अब खुली चिट्ठी भेजी है ताकि सब लोग जाने ये परदेसी आया है, तुमको बहकाने के लिए आया है, वो यहाँ पर राजा बनना चाह रहा है, यहाँ का लीडर बनना चाह रहा है, तुमको बहला रहा है, तुमको फुसला रहा है, और तुम क्या कर उसके पीछे चले हो। ये खुद को राजा बोल रहा है। अभी एलिगेशंस, शत्रु हमारे जिंदगी में आरोप को लाता है, इसलिए ताकि हम आगे बढ़ ना पाए, हमारा काम रुक जाए, जहां है वहां रुक जाए, हम बंधे हुए रह जाए, हम आगे बढ़ने ना पाए। जो लोग हमारे साथ है वो हम पर डाउट कर रहे हैं, क्या ये सच में अनॉइंटेड है, क्या सच में इनके ऊपर पर्पस है, क्या सच में खुदा ने इनको खड़ा किया है, डाउट लेकर आता है। तोबिया जो हमें हमारी डेस्टिनी में आगे जाने के लिए हमारी जिंदगी में डाउट को लाता है। ये डाउट आरोप के सिचुएशन में आते हैं, एलिगेशंस आते हैं। क्या सच में ये आया है व्यक्ति, क्या ये सच में खुदा ने इसे भेजा है, क्या सच में हम जो चल रहे हैं, इस जर्नी में चल रहे हैं, क्या हम सही जगह पर चल रहे हैं, क्या सच में हम जो कर रहे हैं, क्या हम दुआ कर रहे हैं, क्या हम सच में अच्छा कर रहे हैं। काम तो कुछ नहीं हो रहा है, कितना दुआ करें, कितना प्रार्थना करें, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। क्या सच में खुदा सुनता है? कहाँ है खुदा? हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन परिस्थिति बदल नहीं रही है। क्या सच में हम सही जगह पर है? डाउट, खुदा डाउट को लाता है, खुदा नहीं डाउट को लाता है, खुदा डाउट को क्लियर करता है। शत्रु हमारे जिंदगी में डाउट लाता है। तोबिया जो हमारी जिंदगी को डाउट के घेरे में फंसा के कुछ भी चीज हो जाए, हम पहले शक करना शुरू करें, क्या ये कैसा होगा, ये कैसा है, ये कैसा, ऐसा क्या ये हो सकता है, कैसा होगा। हमने देखा पहला डिस्ट्रैक्शन, दूसरा डाउट जो हमारी डेस्टिनी में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। नहम्याह ने एक बड़ा ही अच्छा जवाब दिया उसको। कहता है 8 वचन पढ़िएगा। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बातें अपने मन से गढ़ रहा है। वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए।
परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। नेहमिया की स्ट्रेंथ कहां से है? खुदा की ओर से। कह रहा है, वो परमेश्वर को कह रहा है कि खुदा, वो उसको भी कह रहा है, जिसने कहलिया भेजा है उसको कह रहा है, देख तू जो कह रहा है वैसी तो कोई बात है नहीं। और परमेश्वर को कह रहा है, खुदा इस सिचुएशन में मुझे हियाव दे। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से हियाव आता है, परमेश्वर की ओर से सांत्वना आती है, परमेश्वर की ओर से उसे आनंद और शांति मिलती है। उसने, नेहमिया ने उस डाउट पर ओवरकम किया। तीसरा, गेशेम जो आया है डराने के लिए। परमेश्वर का काम करते समय शत्रु हमारे जिंदगी में डर को लाता है। क्या तुझसे होगा? अरे रे रे रे, तू ये नहीं कर सकता है, ये तेरा बुलाहट नहीं है, अरे तुझसे नहीं होएगा, अरे नहीं कर, ये काम मत कर, वो उसको ही करने दे, तुझसे नहीं होएगा। तेरी सोचे देख, तेरा विचार देख, तेरा पास्ट देख, तू कहां से आया वो देख, तुझसे नहीं होएगा। वो डरा देता है। लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैं खड़ा हो गया, अगर मैं खड़ी हो गई, अगर मैं प्रचार कर रही हूं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और प्रभु मैं कैसे बोलूं? अगर मैं डर गई तो परमेश्वर का काम पूरा नहीं कर सकते। डर जो खुदा की गॉड गिवन पर्पस में आगे बढ़ने के लिए जो हिंड्रेंस लाता है, डर। आज गेशेम को जाने दो हमारी जिंदगी से, गेशेम को आउट बोल दो। और ऐसा कोई डर जो मेरी जिंदगी में है, आज मैं यीशु के नाम से उसे हटा देती हूँ। कोई भी डर मुझे खुदा की उस उपस्थिति में, खुदा के प्रेजेंस में बैठने से, खुदा के पर्पस को पूरा करने के लिए कोई मुझे डरा नहीं सकता। वचन कहता है, शत्रु आता है वो गरजने वाले सिंह के समान, वो डराने के लिए आता है, वो फाड़ने के लिए और खा डालने के लिए आता है। लेकिन खुदावन के बेटे, खुदावन की बेटियां, ये जब तक बाड़े में है वो सुरक्षित है। वो डर आप पर काम नहीं करेगा प्रियो। बच्चा, वो जैसे इस दुनिया में जैसे लोग बोलते हैं डर के आगे जीत है, सच में ये बात है। जब हम डर को ओवरकम करेंगे हम जीत जाएंगे। ये बात सच में सच है। नेहमिया ने कहा, उसको भी जब लोग उसको मदद के लिए, जो लोग उसके लिए मदद के लोग हैं, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए ये तीनों जन आए थे। हमने देखा डिस्ट्रैक्शन, डाउट और डर। मेरा आधा इंग्लिश आधा हिंदी है, बट विषय को समझिएगा। आज जो डेस्टिनी स्टीलर है, जो हमारे भविष्य को चोरी करने के लिए हमारी जिंदगी में शत्रु ने जो डिस्ट्रैक्शन रखा है, शत्रु ने जो डाउट रखा है, शत्रु ने जो हमारे लिए डर, जो हमारे दिल में डर को रखा हुआ है, लोग क्या कहेंगे? अरे ये इस कलीसिया में जा रहे हैं, लोग इनके बारे में क्या कहेंगे? अरे बोलने दो लोगों को जो बोलना है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। आप, परमेश्वर ने आपको क्या बोला है उसे होल्ड ऑन कर लीजिएगा। नेहमिया ने अपने पर्पस को नहीं खोया। आखिरी में जब देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में, मंदिर में, कहता है 10 वचन, फिर मैं शमायाह के घर में गया। पढ़िएगा। फिर मैं शमायाह के घर में गया, यस, जो दलाया का पुत्र और मेहनपेल का पोता था, वो तो बंद घर में था। वो तो बंद घर में था। उसने कहा हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का।
सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रही हूं। शत्रु नेहमिया को कह रहा है, मंदिर में छुप जा, आज लोग तुझे मारने के लिए आने वाले हैं, तो तू मंदिर में छुप जा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शत्रु की स्ट्रेटेजी को पहचानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शत्रु के उस चालों से अनजान नहीं हो, है ना। वो घात करने, नाश करने, चोरी करने के लिए आता है, तुम उसके स्ट्रेटेजी से अनजान नहीं हो। कह रहा है कि मेरे जैसा व्यक्ति क्यों कर भागे, क्यों भागू मैं परमेश्वर के पर्पस से, जिस पर्पस को लेकर मैं राजा के दरबार से निकला हुआ हूं। इतनी तकलीफें सहने के बाद यहां तक आकर पहुंचा हूं। अब काम खत्म होने पर है, शहर पनाह बन गई है, अब लोगों को अंदर ले जाना है, दुआ करके ब्लेस करके वो शहर पनाह को ब्लेस करने का समय आ गया। काम पूरा हो चुका है, 90% काम पूरा हो गया, अब 10% काम बाकी है कि आओ ओपनिंग का प्रेयर रखे। उस समय में शत्रु से कह रहा है, तो उसमें नहीं फंसा, तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसा, तो डाउट में नहीं फंसा, तो एलिगेशन में नहीं फंसा, अब मंदिर में आ जा। मंदिर में हम तुझे, वो लोग तुझे मारने वाले हैं। नेहमिया जानता था परमेश्वर के मंदिर में मुझे कोई नहीं मार सकता। परमेश्वर के भवन में घात पात नहीं होता है। परमेश्वर के भवन में किसी के ऊपर वो आरोप या एलिगेशन या वो सब बातें वो कुछ नहीं चलती है। नेहमिया कह रहा है, मैं भागकर, क्यों कर मैं भागकर परमेश्वर के मंदिर में जाऊं ताकि तुम मुझे वहां पर मारो। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कहीं भागने का जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भागकर जाने की जरूरत नहीं है। जो खुदा ने मुझे वहां से यहां तक सहायता किया है, अब मेरा खुदा मुझे भागने के लिए नहीं बुलाया है, मेरे खुदा ने मुझे जीतने के लिए बुलाया है। यहाँ पर नेहमिया कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं न जाने का। फिर कहता है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात पर ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और सबलत ने उसे रुपया दे के रखा था। नेहमिया ने इस बात को जाना कि वो क्या कह रहा है, पता है, परमेश्वर का नाम लेकर कह रहा है कि खुदा ने तुझे कहा, खुदा ने मुझे कहा है कि वो तुझे मारने वाले हैं और तू परमेश्वर के मंदिर में आ। कह रहा है कि परमेश्वर से मैंने आज्ञा पाई है, और वो कह रहा है, आज मैं आपको कहना चाह रही हूं, जितनी वाणियां आप पर हुई है जो खुदा की ओर से नहीं थी, आज यीशु के नाम से उसके असर को मैं बेहतर बोलती हूँ। वो सारी वाणियां, वो सारी भविष्यवाणियां जो खुदा की ओर से नहीं थी, वो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे स्पिरिट से बोली गई हर वाणी को मैं यीशु के नाम से खारिज करती हूँ। आप वो नहीं हो जो शत्रु कहता है, आप वो हो जो स्वर्ग आपके लिए कहता है। आप वो नहीं हो जो डैनियल कहता है कि तुम ऐसे हो, तुम डरे हुए हो, तुम पर लगे हुए आरोप है, तुम कभी ऊपर उठने नहीं पाओगे, तुम्हारा काम पूरा नहीं करने पाओगे। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे गेम को पलट दूंगा, मैं उस चेकमेट की सिचुएशन को बदल के मैं तुमको विजय दिलाने वाला परमेश्वर हूं। वचन कहता है नेहमिया ने अपनी बाजी को जीता परमेश्वर की उस बात से। परमेश्वर के वो कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा सामने खड़ा हो सकता है, मेरा विरोधी कौन है। नेहमिया ने अपनी बाजू को जीत लिया। पता है कैसे? खुदा के साथ में। उसको पता था खुदा ने जो मुझे पर्पस दिया है, मैं उससे ना दाएं
ना बाएं मुड़ूंगा, चाहे लोग मेरा साथ दे चाहे ना दे, लेकिन मैं तो उस पर्पस के लिए मैं लड़ूंगा, आखिरी तक लड़ूंगा। वचन यहाँ पर पहले जब हमने फर्स्ट वचन को पढ़ा मैंने इस बात को मिस कर दिया, लेकिन मैं फिर से वापस दोबारा से आपको वहां पर लाना चाहती हूँ। वचन कहता है, पहला वचन, यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। पावरफुल वर्ड ऑफ टुडे। शहरपनाह जो नेहमिया ने बनाई परमेश्वर की अगुवाई से, उस शहरपनाह में कोई दरार नहीं थी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो शहरपनाह परमेश्वर की अगुवाई से बनी हुई है उसमें कोई दरार नहीं होती है, उसके कड़ियां नहीं लगी है। कह रहा है मैंने शहरपनाह बनाई तो है, दरवाजों को कड़ियां नहीं लगी है, लेकिन शहरपनाह में दरार नहीं है। शत्रु अंदर आ नहीं सकता इसलिए चिट्ठियां भेज रहा है। शत्रु अंदर एंटर नहीं कर सकता है इसलिए पीछे से वार कर रहा है। शत्रु अंदर नहीं आ सकता, उसकी हिम्मत नहीं है अंदर आने की, आपकी शहरपनाह को लादने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी शहरपनाह को यीशु के लहू से लगाया, उधर यीशु का लहू लगाया हुआ है। शत्रु बस डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। शत्रु हमेशा चाहता है आप दरवाजा खोले, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप डाउट में आ जाए, आप डर जाए और उसका काम सफल हो जाए और परमेश्वर का काम ठप हो जाए। लेकिन आज खुदा डिलीवर करने पर है, खुदा आज आजाद करने पर है, आज उस डिस्ट्रैक्शन की आत्मा से आजाद कर रहा है। खुदा आपको छू रहा है, आपके जिंदगी से संबलत निकल रहा है यीशु के नाम से। वो सारा डिस्ट्रैक्शन, वो चाहे लड़के का या लड़की का, चाहे फोन का, चाहे लत का, चाहे सिगरेट का, चाहे कोई भी लत क्यों ना हो, आज उससे आजाद हो रहे हैं। और जो छुपे हुए पाप है, गुप्त पाप जो कोई नहीं जानता, आज उस गुप्त पाप से आप आजाद हो रहे हो। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, रिसीव करें अपने आप को परमेश्वर के गॉड गिवन पर्पस के लिए तैयार हो जाए। आप एक नेहमिया है, वो सारी चिट्ठियों के जवाब ना में कर दीजिएगा। वो सारी चिट्ठियां जो शत्रु ने आपके पास भेजी है, आज वो चिट्ठियां लौटा दी जाए, आज वो चिट्ठियां लौटा दी जाए। और शत्रु जो कह रहा है आप वो नहीं हो, वो सारे आरोप जो शत्रु ने आपके अंदर लगाए हुए हैं, वो आरोप आज उसे जाने दो, उसे फायर बोल दो। और नेहमिया कहता है जो तू कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, जो तूने आरोप लगाया ऐसी कोई बात नहीं है, जो तू मुझे कह रहा है मैं ऐसा हूं नहीं, मैं खुदा मुझे जानता है, मैं जो हूं खुदा मुझे जानता है। आज वो सारी डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट से आजाद हो जाए। आपकी जिंदगी में जो कोई डिस्ट्रैक्शन है जो खुदा के पर्पस को पूरा करने के लिए रोकती है, चाहे फिर वो प्रार्थना करने नहीं दे रही है, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो उसी समय में डाउट आता है, पता नहीं मैं बराबर बोल रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं से बड़बड़ा रहा हूँ, वो क्या बात है, वो क्या वजह है, क्या मैं सही हूँ? खुदा आज कह रहा है तू नेहमिया है, तू सही है, मैं तेरे साथ हूँ, अपने गॉड गिवन डेस्टिनी को पूरा कर। आज मैं आपको इनकरेज करना चाह रही हूँ, अपने जिंदगी के शत्रु को पकड़ के ले लो, हाथ में पकड़ो। ए सबलत, ए तोबिया, ए गशेम, हम तुझे आउट करते हैं, हमारी जिंदगी से आउट करते हैं, और डिलीवर हो जाओ डिस्ट्रैक्शन से, डिलीवर हो जाओ डाउट से, डाउट की आत्मा से डिलीवर हो जाओ, अंधेर करने वाली आत्मा से
शायद आपने आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे जिसकी वजह से शत्रु ने अधिकार ले लिया है। शत्रु ने आप पर अधिकार ले लिया है, क्योंकि कहता है, शत्रु कहता है इसने ये चीजें की है, ये मेरा है। शत्रु कहता है इसने अंधेर किया है, इसने गरीबों को ठगा है, इसने लोगों का हक चुराया है। और शत्रु कहता है इसने झूठे काम किए हैं, इसने फंसाया है। शत्रु कहता है इसे जो करना नहीं चाहिए था इसने वो काम किए हैं। आज उस तोबिया को, उस संबलत को, उसे आउट कर दो। पश्चाताप करके खुदा के सामने कबूल कर लो, यस लॉर्ड मैंने किए होंगे, लेकिन आज के बाद तोबिया की ताकत, संबलत की ताकत, वो डर मेरे अंदर से मैं बाहर निकाल रहा हूं। मेरे अंदर मैं वो जॉय ले रहा हूं, जो जॉय, जो आनंद। नहम्याह कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। आज वो आनंद, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर परमेश्वर का आनंद, हर डाउट के ऊपर परमेश्वर का आनंद, हर एलिगेशन के ऊपर परमेश्वर का आनंद रिसीव करे परमेश्वर का आनंद को रिसीव करे। अपनी डेस्टिनी को रिस्टोर होने के लिए मांगे। खुदा आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, शत्रु ने चोरी कर लिया, मेरा पैसा, मेरा आदर, मेरा मान सम्मान, ओह मेरा जो कुछ भी आपसे मिला था वो शत्रु ने चोरी कर लिया। मेरे बच्चे को तूने चोरी किया है शैतान, मैं तुझे डांटती हूँ। वो प्रेगनेंसी जो पूरी नहीं होने पाई, आज उस संबलत को डांटे कि आउट हो जा। तूने मेरे बच्चे को चुराया, तुझे 7 गुना लौटाना पड़ेगा, तुझे दुगना लौटाना पड़ेगा। वो बच्चे जो कोख में मर गए, आज उसे रिवर्ट कर दे यीशु के नाम से। मेरी डेस्टिनी को रिवर्ट बोलती हूँ, रिस्टोर बोलती हूँ। हालेलुया। चोर किसी अन्य कारण नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने, ये संबलत, तोबिया और ये गेशेम और एक नाम है शमायाह। आज उसे अपनी जिंदगी से आउट बोले, डिलीवर हो जाए, आजाद हो जाए। हर डाउट की आत्मा, हर चीज में डाउट करने वाली स्पिरिट आउट बोलते हैं, फायर बोलते हैं। हर चीज में डाउट करती है, फायर। परमेश्वर के वचन पे डाउट करने वाली आत्मा, फायर बोलते हैं तुझे। डर की आत्मा जो हर समय डराती है, ओ गाड़ी निकल गई, डर आता है, वो चीजें सही नहीं हुई, डर आता है, काम सही नहीं हुआ, डर आता है। डर की आत्मा को यीशु के नाम से आउट बोलते हैं। गंदी आत्मा, बदरू है, आउट, फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं। फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हर एक डिस्ट्रैक्शन, कैच फायर। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। अपने शत्रु को वो पकड़ ले, अपने शत्रु को पकड़ ले, अपने शत्रु को हाथों में ले ले, अपने शत्रु को हाथों में ले ले, अपने शत्रु को हाथों में ले लो। बोलो सबलत, मैंने तुझे पकड़ लिया है। तोबिया, मैंने तुझे पकड़ लिया है। अब तेरा असर मुझ पे नहीं होएगा। ओ मैंने समाया, मैंने तुझे पकड़ लिया है। मेरे जिंदगी के चोर को मैंने पकड़ लिया है। आज के बाद तो मेरी जिंदगी में तहस नहस नहीं कर सकता है। ओ मेरी ब्लेसिंग जो तूने चोरी कर दी है, तुझे लौटानी पड़ेगी। मेरी ब्लेसिंग को लौटा दे, मेरी ब्लेसिंग को मैं वापस लेती हूँ, मैं वापस लेता हूँ। वो बच्चे जो हमसे छूट गए, हम उसे वापस काबिज करते हैं यीशु के नाम से। हम उसे काबिज करते हैं वापस। शत्रु तुझे देना पड़ेगा जो तूने खींच ले लिया है, तूने छीना हुआ हम तुझसे छीन लेते हैं।
फाइनेंस जो कर्जे के रूप में हमारे पास आया, तूने हमें कर्जा दे दिया। तूने हमारे जिंदगी में जो कर्जा बोया है, यीशु के नाम से फायर होते हैं। उस कर्जे की आत्मा से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, कर्जे की आत्मा से आजाद हो जाए। शत्रु, तूने जो कर्जा लाया है वापस लौटाते हैं, वापस लौटाते हैं। हमारा फाइनेंस 7 गुना लौटा यीशु के नाम से। मैं अधिकार की वाणी लेकर आप सब पर नबूवत करती हूँ और यीशु के नाम से योएल 2:25 तुम पर डिक्लेयर करती हूँ। जितने साल टिड्डियों ने खाए, वो हमें दुगना चाहिए, दुगना चाहिए। हमारे डेस्टिनी स्टीलर को हमने आज पकड़ा है। खुदा की डेस्टिनी को पूरा करने के लिए, गॉड गिवन प्लान को पूरा करने के लिए, उसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसे फायर बोलते हैं। फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं उसे। खुदा के कामों को हमारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। नहम्याह कहता है उन्होंने इसलिए डराया ताकि हमारे हाथ ढीले पड़े। आज से हमारे हाथ ढीले नहीं पड़ेंगे और मिनिस्ट्री करते समय हमारे हाथ ढीले नहीं पड़ेंगे। हम उस तोबिया को आउट करते हैं और इस जिंदगी से आउट करते हैं, आउट बोलते हैं, फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं। वचन कहता है, हमने गीत को गाया है, लाह उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, मेरे जिंदगी के दुश्मन छितर जाए। जिसने मेरी जिंदगी को रोका है, परमेश्वर की आशीषों को रोका है, उसे छितर जाए। फायर बोलते हो। खुदा रिस्टोर करने पर है, खुदा रिस्टोर करने पर है। हर वो कर्जा खुदा रिस्टोर कर देगा। हाँ, ये महीना प्रियो गेम चेंज होने जा रहा है। मैंने कहा गेम चेंज होने जा रहा है, गेम चेंज होने जा रहा है, गेम चेंज होने जा रहा है। और लास्ट मोमेंट जीत हमारी है। लास्ट मोमेंट में हारे हुए हैं, हारते हारते हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता, हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। शेकरे बारी हंदो रेखे ओरी बेबारा हंदो रेखे ओरी बेबेरी हंदो रेखे और शेकरे बेरी है। ओ हर्षा, परमेश्वर तुमको डर की आत्मा से आजाद कर रहा है। नो मोर एंजाइटी, नो मोर एंजाइटी। आज के बाद तुम नहम्याह के जैसे तुम आनंद में जियोगी और किसी भी चीज, कोई भी परिस्थिति तुमको हिला नहीं सकती, कोई तुम्हारा आनंद चोरी नहीं कर सकता है। आज के बाद हर्षा, जैसा तुम्हारा नाम है, खुदा तुम्हें वैसा ही बनाने जा रहा है। तुम तुम्हारे नाम के विपरीत कैसे हो सकती हो? खुदा तुम्हें तुम्हारे नाम के समान नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर कहता है, और यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। और खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। खुदा कह रहा है, तेरा नाम जो मैंने तुझे दिया है, तू तेरे नाम के जैसा बनने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हमसे बात कर, अन्य भाषा में प्रार्थना करे ताकि खुदा आपसे बात करे, खुदा आपके नाम बताए, खुदा आपके लिए पर्पस को बताए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। खुदा बात करने पर है, खुदा बात करने पर है। ओ